अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज कैंसर की बीमारी समाज में आम हो गई है, किडनी की बीमारी लोगों में आम हो गई है, साँस लोगों की फूलनी शुरू हो गई है, ज़्यादातर नौजवानों की साँस जो है वो फूलनी शुरू हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दिल की धड़कन जो है वो तेज़ चलनी शुरू हो गई है, लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो गया है, लोग डिप्रेशन की तरफ, एंग्ज़ायटी की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, रात को नींद ना आने के लिए वो नींद की गोलियाँ खा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन सब बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? लेकिन अगर आप मुझसे रूहानियत में ये पूछें कि ये तमाम चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं, तो मैं आपको इसका हल बता सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने दिल को साफ़ रखना है। आपने अपने दिल को साफ़ रखना है। आपके जितने मुजरिम हैं, उनको आपने माफ़ कर देना है। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है और आप उनके बुरे सलूक को आज तक अपने दिल में दबाए हुए बैठे हैं, आप उनको माफ़ कर दीजिए। एक जो बहू है, अगर वो सोचती है कि उसकी सास ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो उसको कभी माफ़ नहीं करेगी, तो मैं उसको कहना चाहूँगा प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दो। प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दो। और एक सास को भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, आप ये समझते हैं कि वाकई में मैंने बहुत ज़्यादती की है, तो खुदा के लिए अपनी जो बहू है उससे माफ़ी मांग लीजिए, दिल को साफ़ कर लीजिए। हस्बैंड जो हैं वो अपनी वाइफ को माफ़ कर दें और वाइफ जो है अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग लें, उसको माफ़ कर दें। देखिए, अंदर से दिल का पाक होना बहुत ज़रूरी है। दिल का पाक होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने ठीक होना है, वरना आप ठीक नहीं हो पाएंगे। कोई आपको माफ़ नहीं कर पा रहा इसलिए आप बीमार हैं, किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे इसी वजह से भी आप बीमार हैं। ये अंदर जो नफ़रत लिए बैठे हैं ना, ये तमाम बीमारियों की जड़ है। ये तमाम बीमारियों की जड़ है। जो हराम आपके अंदर चला गया है, ये बीमारियों की जड़ है। हराम का मतलब तो मैंने आपको बहुत मर्तबा समझाया है कि हर वो चीज़ जिससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है वो हराम है। झूठ बोलना हराम है, ब्याज खाना हराम है, किसी को धोखा देना हराम है, किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाना हराम है। ये तमाम चीज़ें जो हराम है, तमाम चीज़ें इसीलिए हराम है क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो हमने एक तो हराम से बचना है, दूसरा हमने अपने दिल को साफ़ रखना है, दिल को साफ़ करना है, माफ़ करना है, माफ़ी मांग लेनी है। माफ़ी मांगने वाला शख्स छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने वाला शख्स बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। देखिए, खुदा कितना बड़ा है, कितना रहमान है, कितना बड़ा रहीम है। वो इंसान को जहाँ जहाँ उसने इंसान को ये कहा है कि मैं तुम्हें ये सज़ा दूंगा, उसने साथ ही ये भी कहा है कि मैं बड़ा रहमान हूँ, बड़ा रहीम हूँ। ठीक है ना? तो माफ़ी मांगना शुरू कीजिए, माफ़ी ज़रूर मांगिए। अब जो है वो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताना है, वो ये है कि देखिए, अल्लाह का एक नाम है, अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक का एक नाम है अल मुईद, जिसका मतलब होता है द रिस्टोरर। आपने अपनी ज़ुबान को बंद रखना है, अपने मुंह को बंद रखना है, अंदर ही अंदर आंखें बंद करके आप अल मुईद पढ़ते रहिए, अल मुईद पढ़ते रहे, ज़िक्र करते रहे सारा दिन, जब भी आपको वक्त मिले। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर पढ़ते रहे। अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो आंखें बंद करके मुसलसल ये जो ज़िक्र है वो करते रहे, अल मुईद पढ़ते रहे। और जब आपको प्यास लगे, आप बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह को याद करें, अल्लाह का नाम लें, 3 मरतबा अल्लाह का नाम लें और पानी पिएं। आप ये मुसलसल करते रहें, इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। आपकी जितनी भी इंटरनल बीमारियां हैं, ये इससे ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, ये इससे ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको लगता है कि अब ये ठीक नहीं होगा और डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि अब जो है दुआ ही काम आ सकती है, तो आप जो है भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू कीजिए। भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू कीजिए, उनके साथ बैठिए, उन्हें खाना खिलाइए, उनके साथ बैठिए।
دیکھیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اپنی مخلوق سے کرتا ہے، تو آپ نے بھی اس کی مخلوق کو پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، انسان بن کر انسان سے محبت کیجیے۔ کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہ انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے جو کسی کو چھوٹا مان لیتی ہے، ورنہ ہر شخص برابر ہے، ہر شخص برابر ہے۔ آپ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیجیے، آپ بچوں کو کھانا کھلانا شروع کیجیے، آپ وہ بچے جو اناتھ ہیں ان کو کھلانا شروع کیجیے، اللہ سے اندر ہی اندر معافی مانگیے۔ دیکھیے خدا ہمارا ایک ہی ہے، آپ ہندو ہوں، آپ سکھ ہوں، آپ مسلم ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خدا ایک ہے۔ تو ہم نے خدا سے معافی مانگنی ہے، اس کے نزدیک ہو جانا ہے، اس سے محبت کے ساتھ یاد کرنا ہے، معافی مانگ لینی ہے۔ بچہ کتنی بھی بڑی غلطی کرے، اگر وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے تو ماں باپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، یقین جانیے بہت محبت کرتے ہیں، تو ہم نے خدا سے معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دل صاف رکھنے ہیں اور حرام سے بچنا ہے۔ ہم نے جو ہم سے ہو چکا ہے اس کو ہم بھلا دیں، اسے ہم پیچھے چھوڑ دیں، ہم زندگی میں آگے دیکھیں، ایک مسکراتی ہوئی زندگی، ایک خوشنما زندگی کی طرف ہم دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، ہم دعا کریں گے آپ سب کے لیے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے مسئلوں کا حل اسی کے پاس ہے۔ یقین جانیے جس کو بھی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، رحمت فاؤنڈیشن انڈیا، جو کہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ اس فاؤنڈیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اس میں کچھ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں، جن کے پاس شوز نہیں ہیں، جن کے پاس اسکول میں دینے کے لیے فیس نہیں ہے، یہ ان بچوں کے لیے ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کچھ ڈونیشن کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بے جھجک کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔